मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रज़ा आला हज़रत बरेली के शाह, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा, जिनका सुन्नी मनाते हैं यौमे रज़ा, जिनकी बाबे मजीदी में चमकी ज़िया, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। यौम रज़ा आता है, सुभान अल्लाह, आशिकान रसूल के दिल खिल जाते हैं। पहले तो मैं सैयदी आला हज़रत की ज़िंदगी का एक छोटा सा तारुफ, ताकि बच्चे भी बैठे हैं, ये हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होने चाहिए, जिसको बायोग्राफी कहा जाता है। हयात की चंद अहम चीज़ें पहले वो सुन लो कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान 10 शव्वाल को आपकी विलादत हुई। हफ्ते वाले दिन आला हज़रत ने तकरीबन 4 साल की उम्र में नाजरा कुरान पाक ख़त्म कर लिया था, और 4 साल की उम्र में ही आला हज़रत ने फसीह अरबी ज़बान में गुफ्तगू फरमाई। आला हज़रत खुद अरबी नहीं थे, मगर इल्म देखो कैसा, अल्लाह ने कैसा चुना था आपको। अच्छा, फिर 6 साल की उम्र में आला हज़रत ने पहला बयान भी फरमा दिया। आला हज़रत की पूरे 14 साल उम्र नहीं हुई थी, 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में आपने दरसे निज़ामी कंप्लीट कर लिया, दस्तारे फजीलत हो गई, और उसी दिन फतवा लिखने का आगाज भी कर दिया। ये उम्र थी। अब आप सोचो ये कैसे पॉसिबल, इमेजिन करवाना चाह रहा हूं कि इतनी छोटी उम्र से ही अल्लाह करीम ने, हम ऐसी आला हज़रत के दीवाने थोड़ी हैं। हाँ, खास नजर थी मुस्तफ़ा करीम की, खास अता थी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, सुभान अल्लाह। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत 19 साल की उम्र में आपका निकाह हुआ, अज़दवाजी ज़िंदगी की इब्तिदा हुई। आला हज़रत तकरीबन 23 साल की उम्र में पहली बार और 51 साल की उम्र में दूसरी बार हरमैन शरीफैन की हाज़िरी के लिए हाजिर हुए। 68 साल की उम्र में आपने आखिरी वसीयतें लिखवाई, और फिर बिल आखिर इल्म फ़न का ये अजीब आफ्ताब 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1340 हिजरी 28 अक्टूबर 1921 सने हिजरी को जुम्मतुल मुबारक के दिन ठीक अज़ान जुमा के वक्त तकरीबन 68 साल की उम्र में गुरूब हो गया। अल्लाह करीम तुरबत आला हज़रत पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए। अब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की बात करनी हो, उलमा बैठे हैं, मुबल्लिगीन बैठे हैं, बड़ा मुश्किल है उन पर बात करना, क्योंकि इस कदर क्वालिटीज़ हैं, इतने आपके फ़ज़ाइल हैं, और इतनी चीज़ों में आप पर बात की जा सकती है कि बंदा कहे बात शुरू किधर से करूं और ख़त्म किधर से करूं। यानी इल्म की बात करें तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इल्म का पहाड़ नज़र आते हैं। आपने इतने फतावा लिखे, और ऐसे फतावा लिखे हैं कि आज भी बड़े बड़े उलमा हैरान हैं कि अल्लाह ने एक शख्सियत को इल्म दिया तो कितना दिया। अच्छा, इस पर बड़ी डिबेट हुई कि आला हज़रत को कितने उलूम पर महारत थी। हैं, सैयदी आला हज़रत वो हस्ती हैं जो थोड़ा बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी को समझते हैं कि शख्सियात पर PhD की जाती है। आला हज़रत वो हैं कि आपके कई उलूम पर लोग PhD कर रहे हैं। आपके तर्जुमा कुरान पर PhD हो रही है, आपकी शायरी पर PhD हो रही है, आपकी फ़काहत पर, आपकी जहानत पर, आपके फतावों पर, एक एक सब्जेक्ट पर लोग PhD कर रहे हैं। तो खुद आला हज़रत के इल्म का आलम क्या होगा। तो उलमा ने कहा कि सैयदी आला हज़रत, पहले एक तहकीक आई कि जनाब 56 उलूम पर, देखें जो मास्टर्स करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात जल्दी समझेंगे। कुछ लोग हैं जो साइंस में मास्टर कर लेते हैं, कुछ मैथ्स में मास्टर कर लेते हैं। तो नॉर्मली हमने देखा है कि एक बंदा 2 या 3 सब्जेक्ट में, वो भी बड़ा कमाल का हो, तो वो मास्टर्स कर सकता है, वरना 2-3 सब्जेक्ट भी बड़ी बात होती है। आला हज़रत के बारे में आता था कि सैयदी आला हज़रत को 56 से ज़्यादा उलूम पर महारत हासिल थी। फिर और तहकीक की गई तो बताया गया 100 से ज़्यादा उलूम पर आपको ऐसी महारत थी कि बड़े बड़े माहिरीन हैरान हो जाते थे। अच्छा, फिर उलमा ने और ख़ूबसूरत बात कही कि ये हमें कैसे पता चला कि 100 उलूम थे। का मसला ये हुआ कि आला हज़रत को कितने उलूम पर महारत हासिल है ये हमको नहीं पता। जिसने जिस मामले में मसला पूछा, आला हज़रत ने उसका जवाब अता फरमा दिया।
तो 100 उलूम पर सवाल आए, उन्होंने 100 उलूम पर जवाब दे दिए। मैथमेटिक्स का सवाल आया तो मैथमेटिक्स का जवाब दिया, फिक्र का सवाल आया तो फिक्र का जवाब दिया, हदीस का सवाल आया तो हदीस का जवाब दिया, बलागत का सवाल आया बलागत का जवाब दिया, अंग्रेजी में सवाल आया तो अंग्रेजी में जवाब दिया, हिंदी में सवाल आया हिंदी में जवाब दिया, फारसी में सवाल आया फारसी में जवाब दिया, उर्दू में सवाल आया उर्दू में जवाब दिया। आला हजरत से नज़्म के जरिए, अशआर के जरिए सवाल पूछे गए। मेरे रजा ने अशआर में जवाब अता फरमाया। उलमा कहते जो पूछा गया आला हजरत ने अता फरमाया। उनके पास कितना इल्म था वो रब जाने, जो देने वाला या आला हजरत जाने कितना इल्म था। इल्म का समुंदर है। जब भी तो शायर कहते हैं ना, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे चलने वालों के कुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, राजी रजा से साहिबे कुरान है आज भी। अल्लाह अकबर। अब आपके इल्म पर बात तो उलमा करें, ये मुफ्तियान किराम की शान है, हम जैसे कम इल्मों का काम नहीं। अब बात करते हैं सैयदी आला हजरत का एक ऐसा वस्फ कि आला हजरत का तारुफ कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक आला हजरत के इश्क रसूल पर बात ना की जाए। आपकी ऐसी पहचान बन गया कि आज भी दुनिया भर में जब आला हजरत के नाम का नारा लगाया जाता है तो एक लफ्ज कहा जाता है और बताता है वो लफ्ज कि ये शख्सियत किस कदर सच्चे आशिक रसूल हैं। और वो नारा क्या है? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात है, 100 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है मगर आज भी आप हमें सिखाते हैं कि इश्क रसूल करना कैसे है। आप इंस्टीट्यूट हैं। अगर किसी को समझना है ना कि मैं नबी पाक से सच्चा प्यार कैसे कर सकता हूं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत कैसे कर सकता हूं, तो बरेली के ताजदार से सीखे कि नबी पाक का इश्क कैसे होता है, मोहब्बत कैसे होती है, फना फिर रसूल बंदा कैसे होता है। अल्लाह अकबर। एक शेर में आला हजरत बड़ी प्यारी बात कहते हैं। आप कहते हैं जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा। कहते ये इश्क मुस्तफ़ा तो मेरी जान है, ए अल्लाह इसको और बढ़ा दे, ये बढ़ता रहे, कभी कम ना हो। मगर अगले शेर में बड़ी निराली बात करते हैं। कहते हैं जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। अरे जनाब, दर्द में कब से मजा आना शुरू हो गया? दर्द होता है तो बंदा डॉक्टर के पास भागता है, दवाई ढूंढता है कि जनाब दवाई दो, दर्द हो रहा है। मगर ये कैसी बात कर रहे हैं कि दर्द का मजा। अल्लाह अकबर। बरेली के ताजदार सिखा रहे हैं कि देखो जब नबी पाक से इश्क होगा ना तो दर्द तो जरूर होगा, क्योंकि आका की याद तड़पाएगी, मदीने की याद तड़पाएगी, आंखें आंसू बहाएंगी। प्यारे आका के दिल में जब याद होगी तो एक कैफियत सी बनेगी, एक दिल में दर्द उठेगा कि मैं कब आका के कदमों में जाऊंगा। लेकिन ये दर्द का मजा बहुत है। देखो दवाई नहीं चाहिए, ये दर्द बढ़ता रहेगा तो फिर लुत्फ बढ़ जाएगा। आला हजरत के बिरादरी है ना मौलाना हसन रजा खान साहब, इसी तरह की एक और बात लिखते हैं। आप फरमाते हैं मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। दर्द उल्फत भी कह रहे हैं और सुकून भी कह रहे हैं। दर्द तो सुकून की अपोजिट चीज है। जिसको दर्द हो उसको सुकून नहीं होता, जिसको सुकून हो उसको दर्द नहीं होता। मगर शहनशाह सुखन कहते हैं मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए, ऐ अल्लाह बेकरार ही रहूं, मुझे नहीं चाहिए वो करार। बस मैं चाहता हूं कि रात हो और महबूब की याद तड़पाने लगे, मैं बेकरार हो जाया करूं। मेरे सामने कोई मदीने का जिक्र करे तो मेरी आंखों से आंसू बहे, मेरे नबी पाक का कोई नाम ले तो मैं बेकरार हो जाऊं कि कब प्यारे आका का दीदार नसीब होगा। ये वो लेवल है इश्क रसूल का जो सैयदी आला हजरत के दर से सीखने को मिलता है। आए हाय कैसे कुरान और हदीस पे नजर है सैयदी आला हजरत की। आपकी शायरी जो है ना सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है कि कुरान और हदीस का एक ऐसा इत्र है जो बरेली के ताजदार ने हमें अता फरमाया। आपका एक शेर है, मोमिन हूं मोमिनों पे रहूफ हो रहीब हो, साइल हूं साइलों को खुशी ला नहर की है। अब ये शेर क्या है जरा सुनिएगा। अब इस शेर में आप अर्ज कर रहे हैं नबी पाक से कि या रसूलल्लाह मैं भी मोमिन हूं और आप मोमिनों पर तो रऊफ और रहीम हैं,
हुजूर मैं साइल हूं, मैं मांगने वाला हूं। और साइलों को तो खुशी ला नहर की है। अब ये ला नहर क्या है, जो पहली बार पढ़ते हैं उनको समझ नहीं आता। अब आओ कुरान पाक की एक आयत सुनाता हूं। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है व अम्मस्साइला फला तनहर, ऐ महबूब तुम्हारे दर पे कोई मंगता आ जाए तो उसको खाली ना लौटाना, मंगता को झिड़कना नहीं, उसे मना नहीं करना। तो कहते हैं हुजूर अल्लाह ने आपसे फरमाया है कोई साइल आ जाए तो उसे खाली ना लौटाइएगा, साइल आए तो झिड़किएगा नहीं। हुजूर मैं भी तो साइल हूं और साइलों को खुशी ला नहर की है। अब सोचो मेरे रजा की शायरी कैसी है। आप कलम उठाते थे और गोया कुरान की आयात की तशरीह करते, अहादीस का खूबसूरत मंजर हमें पेश करते। एक बड़ा मशहूर शेर है, अल्लाह करीम अल्लाह करे कि मदीने में जाकर ये पढ़ना हमें नसीब फरमाए। आओ मिलकर पढ़ लो। मुजरिम बुलाए आए हैं जाओ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। दोबारा पढ़ूंगा लेकिन पहले समझा देता हूं, फिर पढ़ने का मजा और आएगा। मुजरिम बुलाए आए हैं। हुजूर हम गुलाम मदीने जो आए हैं ना आपके दर पर, ये खुद से नहीं आए, हमें बुलाया गया है। और क्या कह रहे हैं, जाऊ का है गवाह। ये जाऊ का क्या है? आओ फिर तुम्हें कुरान की आयत सुनाता हूं। रब्बे करीम कुरान में इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका